इसी तरह के सच्चे वाक़यात और हदीस सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली ने फरमाया, रोज सुबह 2 फरिश्ते हमारे घरों पर क्यों आते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हजरत अली ने फरमाया, रोज सुबह 2 फरिश्ते घर पर क्यों आते हैं और वह आकर क्या करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा वाकया जिस वाकये में दुल्हन का इंतकाल हो गया, यानी अपनी शादी वाले दिन ही दुल्हन जो ससुराल में जानी थी वह कब्र में पहुंच गई। इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों, हम आपको बताएंगे उन 15 घरों के बारे में जिन घरों में गरीबी ही गरीबी आती है, तंगदस्ती ही तंगदस्ती आती है। ये 15 काम जिन घरों में होते होंगे वहाँ हमेशा परेशानियां ही रहेंगी। प्यारे दोस्तों, सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हजरत अली की खिदमत में एक शख्स आकर कहने लगा, या अली, दीन के आगाज में सबसे पहले क्या होता है। तो हजरत अली ने फरमाया, ए शख्स, दिन का आगाज तो 2 फरिश्तों से होता है। एक फरिश्ता घर घर जाकर दुआ करता है और दूसरा फरिश्ता घर घर जाकर इल्तिजा करता है। तो वह शख्स कहने लगा, या अली, किस बात के लिए दुआ करता है और किस बात के लिए इल्तिजा। तो हजरत अली ने फरमाया, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि सुबह से पहले 2 फरिश्ते जमीन पर आते हैं और घर घर जाकर कहते हैं, जिस घर में कोई ऐसा बंदा होता है जो अल्लाह की मखलूक पर खर्च करता है, अपने अजीजो अकारीब पर खर्च करता है, अपने घर वालों की जरूरतों को फर्ज समझता है, तो एक फरिश्ता अल्लाह के दरबार में दुआ करता है कि हे अल्लाह, इसके हाथों को कभी खाली मत करना, इसकी नेमतों को बढ़ाते रहना, ताकि यह ऐसे ही अपने अजीजो अकारीब और घर वालों पर खर्च कर सके। और दूसरा फरिश्ता ढूंढता है कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं जिस घर में कोई ऐसा शख्स हो कि वह अपने घर वालों पर, अजीज अकारीब पर माल खर्च नहीं करता हो, वह छुपा कर रखता हो, यानी अल्लाह की मखलूक पर खर्च नहीं करता हो। याद रखना, जब वह किसी ऐसे इंसान को देखता है जो अपने माल को इकट्ठा करके इंसानों से छुपा कर रखता है, तो वह दूसरा फरिश्ता अल्लाह के दरबार में फरियाद करता है कि अल्लाह, इस बंदे से उस दौलत का सख्त हिसाब लेना और इस बंदे को दुनियावी दौलत से महरूम कर दे, क्योंकि यह अपनी दौलत तेरे बंदों पर खर्च नहीं करता, अपने घर वालों और अजीज गरीब पर अपने मालों को खर्च नहीं करता, महरूम रखता है। और यूं अजीजो अकारीब पर खर्च करने वाला दुनिया में फरावानी और आखिरत में अजीम अजर पाता है, और जो दुनिया में अपना माल अपने अजीजो अकारीब पर खर्च नहीं करता, तो वह दुनिया में रुसवाई और आखिरत में सख्त आजाब देखता है। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको वह वाकया सुनाते हैं जिस इलाके में दुल्हन का इंतकाल हो गया, यानी अपनी शादी वाले दिन ही दुल्हन कब्र में पहुंच गई। दोस्तों, यह वाकया सऊदी अरब का है। एक लड़की की शादी थी, उसकी तैयारी चल रही थी, दुल्हन को सजाया जा रहा था। इतनी देर में मस्जिद में अजान हुई और उसके बाद नमाज के बाद जैसे ही लड़की के मेकअप की तैयारी चलने लगी, उसको एक अच्छा सा लिबास पहनाया गया और दुल्हन का सारा मेकअप किया गया। इतनी देर में ईशा की अजान हो गई। जैसे ही उस लड़की के कानों में अजान की आवाज आई तो उसने सोचा कि नमाज पढ़ लूं और उठी, वजू करने के लिए जाने लगी। जैसे ही वह वजू करने के लिए चली तो उसकी माँ ने देखा और पूछा, बेटी कहाँ जा रही हो। तो दुल्हन ने जवाब दिया कि अम्मी, मैं वजू करने के लिए जा रही हूँ, अजान हो चुकी है, नमाज का वक्त हो रहा है। लड़की की माँ ने कहा कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो, नीचे सारे मेहमान बैठे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम वजू करोगी, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा, तुम फिर अच्छी नहीं दिखोगी, सब लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। उस दुल्हन ने कहा कि अम्मी, लोग क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, मुझे अपने रब को राजी करना है। इतना कहकर लड़की वजू के लिए चली गई। उसने वजू किया और नमाज के लिए आने लगी। वजू करने से उसका सारा मेकअप उतर चुका था, लेकिन लड़की को इस बात की कोई भी फिक्र नहीं थी। उसे तो डर था अपने रब का। लड़की नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई और नमाज अदा करने लगी। जैसे ही उसने आखिरी सजदा किया
تو وہ اٹھ نہ سکی اور سجدے میں ہی اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ جب کافی دیر بعد بھی دلہن نیچے نہیں پہنچی تو ماں کو فکر ہوئی، وہ کمرے میں گئی، دیکھا تو دلہن سجدے میں ہے۔ کافی دیر کے بعد بھی جب وہ سجدے سے نہ اٹھی تو ماں قریب جا کر اسے ہلانے لگی۔ جیسے ہی دیکھا تو پتا چلا کہ لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے تو ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دوستو، یہ جو پیارا سا میسج ہے یہ ان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہے جو دنیا میں خوبصورت بننے کے لیے اپنے رب کو بھول چکے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اسلام کی شہزادیوں کو خوبصورت بننے کے لیے کسی مہنگے کریم اور پاؤڈر کی ضرورت نہیں، 5 وقت کے وضو کا پانی ہی کافی ہے ان کی خوبصورتی کے لیے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 15 گھروں میں غریبی ہی غریبی آتی ہے، تنگدستی ہی تنگدستی آتی ہے اور پریشانیاں آتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کمائی تو بہت ہے لیکن پھر بھی پیسہ رکتا نہیں ہے، پیسے میں برکت نہیں ہوتی، آپ کی غریبی دور نہیں ہوتی، اگر آپ بھی ان غلطیوں میں سے ایک بھی غلطی کرتے ہو تو اسے فوراً اپنے سے دور کر دو، انشاءاللہ غریبی آپ کے گھر سے دور ہو جائے گی، آس پاس بھی نہیں بھٹکے گی۔ گھر میں غریبی آنے کی 15 نشانیاں۔ نمبر 1، لیٹتے وقت ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھنا۔ نمبر 2، ٹوٹے ہوئے برتن استعمال کرنا۔ نمبر 3، بوتل یا مٹکے کو منہ لگا کر پانی پینا۔ نمبر 4، پیڑ کے نیچے پیشاب کرنا۔ نمبر 5، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال بنانا۔ نمبر 6، گھر میں کوڑا کچرا جمع کر کے رکھنا۔ نمبر 7، دانتوں سے ناخنوں کو کاٹنا۔ نمبر 8، فجر کی نماز نہیں پڑھنا۔ دوستو، سب سے زیادہ غریبی فجر کی نماز نہیں پڑھنے سے آتی ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس گھر میں غریبی کا آنا طے ہے۔ نمبر 9، جھوٹی قسم کھانا۔ نمبر 10، الٹے لیٹ کر سونا۔ نمبر 11، مہمان کے آنے پر ناراض ہونا۔ نمبر 12، عورتوں کا کھڑے کھڑے بالوں کو سنوارنا۔ نمبر 13، غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ نمبر 14، گھر میں بڑے لوگوں کو نیچے بٹھا کر خود اوپر بیٹھنا۔ نمبر 15، الٹے ہاتھوں سے کھانا پینا کرنا۔ دوستو، یہ 15 کام جن کو کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے اور اس گھر میں غریبی کا آنا طے ہوتا ہے، تو آپ اگر ان چیزوں سے بچ گئے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو آپ ہر بار کی طرح اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل تعلیم A1 کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، کمنٹ میں آپ کی رائے ضرور دیں، آپ ہمارا جتنا زیادہ ساتھ دیں گے اور ہمیں سپورٹ کریں گے تو ہم اور بھی بہت اچھی ویڈیو لے کر آئیں گے اور مخلوق کے لیے بہت کچھ کر سکیں گے۔ سبھی دوستوں سے گزارش ہے، پلیز سبسکرائب چینل۔